Good morning, student. Today is 22nd of May and we are heading towards our next topic, that is type of linkage. कल हमने linkage की बात की थी, आज हम बात करेंगे type of linkage की. There are two type of linkage on the basis of the gene, linked gene और unlinked gene, जिनकी हम कल बात कर चुके हैं. So there are two type of linkage. First is the complete linkage and second one is the incomplete linkage. जो complete linkage होती है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे. complete का मतलब है यहाँ पे जीन पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमल होता है. तो जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड गेट इनहेरिट टुगेदर, हमेशा एक दूसरे के साथ ही इनहेरिट करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही सेम क्रोमोसोम पे रहेंगे. यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, ना ही कोई नया रिकॉम्बिनेंट बनता है. एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो ही नई रिकॉम्बिनेंट बनेंगे. क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ कैसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेंगे, नए रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलते हैं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेकंड जो आपने पढ़ा था डाइहाइब्रिड क्रॉस का, वहां पे हमें नए नए रिकॉम्बिनेशन मिल रहे थे. ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है. आपके नेचर के नेचुरली बहुत रेयर मिलता है. इट इज मेनली ऑब्जर्व इन मेल ड्रोसोफिला या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोगैमेटी शो करते हैं, उनके अंदर ही ज्यादातर ऑब्जर्व किया गया है. तो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो विंग टाइप एंड आई कलर, ये जो ड्रोसोफिला है इसके विंग्स के टाइप और आई कलर दोनों लिंक होते हैं. ये दोनों जीन कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे. यहाँ पे हमने सिंबल्स दिए हुए हैं, कैपिटल वी फॉर नॉर्मल विंग, स्मॉल वी फॉर वेस्टाइजल विंग, आर फॉर रेड आई कलर और स्मॉल आर फॉर पर्पल आई कलर. ठीक है बेटा, अब हमने इनके सिंबल ले लिए. आपको ये सब करना आता है. कैपिटल आर, कैपिटल वी का मतलब क्या है, नॉर्मल, सॉरी रेड आई विद नॉर्मल विंग्स. इसका मतलब क्या है, पर्पल आईज विद वेस्टाइजल विंग्स. ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है. अब इससे ये गैमेट बन गए. पहली जनरेशन जो आई आपको कैसी मिली बेटा, हेट्रोगैमेटिक मिली. लेकिन कैसी मिली, रेड आई विद नॉर्मल विंग, क्योंकि डोमिनेंट कौन है, ये वाले हैं. अब जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस, कौन सा क्रॉस करवाया, टेस्ट. आपको पढ़ा रखा है मैंने कि जब भी आप अपनी F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. तो जैसे ही आप इसको टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, आप देखते हैं कि जो आपको कॉम्बिनेशन मिले हैं वो कैसे मिले. क्योंकि मैंने आपको बताया आई का कलर और जो विंग्स का जो टाइप है वो लिंक जीन है, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से टाइटली, तो ये अलग नहीं हो पाएंगे. अदरवाइज हम गैमेट कैसे बनाते, ऐसे बनाते. देखो बेटा, कैपिटल आर को कैपिटल वी से भी जोड़ते, कैपिटल आर को स्मॉल वी से भी जोड़ते, स्मॉल आर को कैपिटल वी से भी जोड़ते और स्मॉल आर को स्मॉल वी से भी जोड़ते. तो 4 तरह के गैमेट बनते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 2 ही तरीके के गैमेट बने. एंड द रीजन इज बोथ जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर. वो अलग ही नहीं हो पाए. अलग होते तो इंडिपेंडेंटली इधर उधर जाते ना. तो हमारे पास एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ये बना, इधर से तो एक जैसे ही बनने थे, तो हमने एक बार लिख दिया. जब आपने इसको क्रॉस करवाया तो आपको जो मिला कॉम्बिनेशन, रेड आई विद नॉर्मल विंग, पर्पल आई विद वेस्टाइजल विंग. बिल्कुल वैसे ही कलर है जो हमने शुरू में लिए, रेड आई विद नॉर्मल विंग, पर्पल आई विद वेस्टाइजल विंग. सेम यहाँ पे मिल रहा है. तो आपको जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो है वो कैसा मिला बेटा, 1:1 का मिला. और रिकॉम्बिनेंट की अगर हम बात करें तो आपको रिकॉम्बिनेंट कितने मिले, 0 मिले. यहाँ पे आपको एक भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिला. तो इस तरीके की लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं. इसके अलावा मैंने कल 2 एग्जांपल और दिए थे आपको. कॉटन का जो फ्लावर होता है उसका कलर, कोरोला का रंग, और उसका जो लिंट है उसकी साइज, वो जो है वो लिंट इंडेक्स जो है वो जो है लिंक जीन के एग्जांपल है. राइस का ग्रेन और उसकी प्रोडक्टिविटी लिंक जीन का एग्जांपल है. तो ये आपके हो गए बेटा कंप्लीट लिंकेज, जहाँ पे जीन गैमेट बनते टाइम ये एक दूसरे के साथ अलग अलग नहीं हो पाते हैं. नाउ कम टू द इनकम्प्लीट लिंकेज. यहाँ पे जीन्स की टेंडेंसी रहती है एक दूसरे से अलग होने की. और वो अलग क्यों हो पाते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है. तो यहाँ पर जीन क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इजीली क्रॉसिंग ओवर की वजह से. क्रॉसिंग ओवर होगा तो मैंने आपको बताया हमेशा क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा. इसके अलावा पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे फॉर्म होंगे. खाली रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे. यहाँ पर बनने वाले रिकॉम्बिनेंट की जो संख्या होती है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के मुकाबले काफी कम होती है. और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो हम ये कहते हैं कि लगभग 50% बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने भी नहीं बनते हैं. तो ये उसके मुकाबले भी काफी कम होते हैं. तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन मोर देन 50%, और जो नए बने हैं वो कितने हो गए, लेस देन 50%.
हालांकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बेटसन पुनेट ने किए थे, उस हिसाब से उसने अपना बताया था, लेकिन ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग, लेकिन इससे कम और उसका उससे ज्यादा। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया था थायरस ओडियोरोटस स्वीट पी, इसको आप बोलते हो। इसके लिए इन्होंने फ्लावर का कलर और पोलन ग्रेन कैसा है उसको एग्जाम्पल, उसके कैरेक्टर्स को देखा, और उसने देखा कि ये दोनों जीन जो है दे शो द इनकम्प्लीट लिंकेज। और जब क्रॉसिंग करा के टेस्ट क्रॉस कराया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो था फिनोटिपिक वो आना चाहिए था 1:1:1:1 एक्सपेक्टेड। टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जब डाई हाइब्रिड में आप टेस्ट क्रॉस कराते हो तो कुछ ऐसा रेशो आपको आना चाहिए था, लेकिन आया कैसा? एक्चुअली क्या मिला? 7:1:1:7। तो 7 क्या है? ये वाला 7 कौन सा है? जिसमें आपके ब्लू फ्लावर था और लॉन्ग पोलन ग्रेन थे, क्योंकि ये डोमिनेंट है। इधर वाला 7 क्या है बेटा? इधर वाला 7 है रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये बीच वाले आपको एक एक मिले क्या? नियो रिकॉम्बिनेंट, यानी कि ब्लू फ्लावर के साथ राउंड पोलन ग्रेन और रेड फ्लावर के साथ लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पूरी तरीके से तो लिंकेज नहीं है, जीन पूरी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये वाले रिकॉम्बिनेंट कम बने एज कंपेयर टू द इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। वहां पे तो बहुत ज्यादा बनते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पे इस केस के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 12.6%। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेशन होगा, लिंकेज होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर बहुत, जितनी ज्यादा लिंकेज उतना ही कम क्रॉसिंग ओवर, जितना कम क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर फॉर्म होंगे। हालांकि बेटसन और पुनेट ने लिंकेज वर्ड यूज नहीं किया था। देवर उनकी जो डिस्कवरी चल रही थी, उनके जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, देवर डिस्कवरिंग ऑन द लिंकेज, लेकिन लिंकेज जैसा कोई वर्ड यूज नहीं करते थे वो लोग यूज करते थे 2 वर्ड, कपलिंग और रिपल्शन, ठीक है बेटा। तो अगर ये वर्ड नहीं लिखे मिले तो कंफ्यूज मत करना, अदरवाइज आपकी बुक्स में तो ये लिंकेज का ही लिखा मिलता है। तो बेटसन पुनेट ने ज्यादातर ये वर्ड यूज किए थे, कपलिंग एंड रिपल्शन। कपलिंग में कंप्लीट लिंकेज जहां पे प्रेजेंट थी और रिपल्शन में जहां पे लिंकेज कम अमाउंट में प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से क्या होता था, नए रिकॉम्बिनेंट बनते थे लेकिन काफी कम अमाउंट में बनते थे, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया है लिंकेज और टाइप ऑफ लिंकेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। लिंकेज ग्रुप जो होता है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके 1 सेट ऑफ जीनोम में प्रेजेंट होते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन 1 सेट ऑफ जीनोम इज कॉल्ड एज लिंकेज ग्रुप, ठीक है, कॉल्ड एज लिंकेज ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर, यानी 2n सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 तो उसके एक सेट में कितने होंगे? 23। तो बेसिकली हमारे लिंकेज ग्रुप कितने हुए ह्यूमन के अंदर? लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में कितने हुए बेटा? 23। इसी तरह अगर किसी में फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला 2n = 4 होता है, तो n = 2, तो यहाँ पे जो लिंकेज ग्रुप हो गए, सॉरी 2n = 8 होता है, 4 पेयर्स होते हैं और 4 पेयर, तो n = कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? यहाँ पे लिंकेज ग्रुप हो गए 4। इसके अलावा और बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि P है, P में 7 लिंकेज ग्रुप होते हैं, म्यूकर में 2, इकोलाई में 1, ठीक है। इसके अलावा मेज और न्यूरोस्पोरा में, मेज में 10 और न्यूरोस्पोरा में, ठीक है। तो जितने भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में आपको क्रोमोसोम मिलेंगे 1 जीनोम में, वो क्या कहलाएगा? आपका लिंकेज ग्रुप कराएगा। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि एक लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन होते हैं जो नॉर्मली किसी एक सेट ऑफ जीनोम में पाए जाते हैं। जितने भी क्रोमोसोम नंबर है उसका आधा कर दो, टोटल का आधा कर दो, तो आपके लिंकेज ग्रुप निकल आएंगे 1 सेट में जितने भी हैं। रैंडमली मैं एक नंबर ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी में
120 है, 2n इज इक्वल टू 120। देखो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा 60, इसी में 24 है तो कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से लिंकेज ग्रुप्स को हम डिफाइन करते हैं। इनके फायदे क्या हैं लिंकेज ग्रुप्स के? लिंकेज ग्रुप इंसिडेंस रिड्यूस। और एक चीज और ध्यान रखना, हाँ, लिंकेज जितना बड़ा साइज ऑफ क्रोमोसोम होता है उतने ही लिंकेज ग्रुप भी बढ़ते चले जाते हैं। तो लिंकेज जो है वो साइज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के, ठीक है। जैसे वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है तो उसमें 231 जीन ही होते हैं, वो बहुत छोटा है तो उसका लिंकेज ग्रुप कम होगा। और क्रोमोसोम नंबर जो क्रोमोसोम 1 है वो काफी बड़ा होता है तो उसका लिंकेज ग्रुप क्या होगा, काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।